गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 वायु। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वायु जो है हमारे चारों तरफ है, जिसे हम देख नहीं सकते पर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हम इससे सांस लेते हैं और बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा पृथ्वी का जो तापमान नियंत्रण है, वर्षा का होना है, जैसे बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, ये सभी जो क्रिया है बिना वायु के संभव नहीं हो सकती है। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल में लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन जो है 21% होती है, 0.9% आर्गन होती है, 0.04% जल वाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धूल गैसें तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उस परत पर ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो है एक अणु ऑक्सीजन का एक अणु ओजोन का जो एक अणु है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। और इसका क्या काम है? यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन तो हम सब जानते हैं, बिना ये प्राणदायिनी गैस है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सांस लेने में ये आवश्यक होती है। तो हम इसके बनाने की विधि के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम हमको पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और उसमें परख नली को फिर हम कांच की परख नली को गर्म करेंगे तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी हुई उल्टी परख नली में हम एकत्र करेंगे। पानी से भरी हुई परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भरना है और उसे अंगूठे से दबाते हुए उसको परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा रखकर अपना अंगूठा को धीरे से हटा लेना है। इससे क्या होगा? अंगूठे उसमें परख नली में भी पानी भरा रहेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि परख नली का पानी गिरना नहीं चाहिए। जब परख नली में गैस भर जाए तब उससे हटा दे रहे हैं। अब इस परख नली को ऐसे ही रहने दें, इससे हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा भी होती है। अब एक और परख नली से बनने वाले गैस को एकत्रित कर कारक लगा दीजिए और यही एकत्रित गैस जो है वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ये उपकरण को हमको इस प्रकार से क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, उसके बाद हम सावधानी देखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट से जब हम ऑक्सीजन बनाते हैं तो मोटे कांच की परख नली को हमको क्या करना है? हिलाते रहना है ताकि पोटेशियम परमैंगनेट उछलकर ऊपर ना आ जाए। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के भौतिक गुण के बारे में। ये जल में अल्पविलेय होती है ना, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों के बारे में हम देखेंगे। ऑक्सीजन से रासायनिक गुणों के बारे में हम यदि देखते हैं कि यदि हम ऑक्सीजन से भरी परख नली में एक जलती हुई अगरबत्ती को माचिस से जलाते हैं तब वो ज्वाला है वो जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह में ले जाते हैं तो वो अगरबत्ती जो है और तेज़ी से चलने लग जाती है क्योंकि अंदर जो है वो ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन चलने में क्या होती है? सहायक होती है। इसलिए वो अगरबत्ती जलती हुई और तेज़ी से चलने लगती है। अब दूसरा हम देखते हैं कि ऑक्सीजन धातु और अधातु तत्वों से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है ना। ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वो प्रकाश के साथ जलता है तथा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है और यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। उसके बाद हम अगला प्रक्रियाकलाप देखते हैं कि छोटे चम्मच में कोयले के टुकड़े को लाल तप्त होते तक गर्म करना है। अब उसे ऑक्सीजन से भरी एक परख नली में ले जाते हैं तो वो क्या होगा? वो तेज़ी के साथ जलने लगेगा। इस परख नली में चूने का पानी डालिए तो ये क्या होगा? उसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। इसी क्रियाकलाप को पिघले हुए गंधक के साथ भी हमको दोहराना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के क्या क्या उपयोग है। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे और जीवधारी श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सिलेंडर में भरकर अपने साथ ले जाते हैं।
अस्पताल में जो दमे और दिल के मरीज होते हैं, नवजात शिशु होते हैं जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है, उसके लिए भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। फिर वेल्डिंग जब करते हैं तब भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर अब हम देखेंगे नाइट्रोजन गैस का उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग जो है यह पौधे और जीवधारी की वृद्धि में आवश्यक होती है। नाइट्रोजन की जो विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है और अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरक का निर्माण होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंप में भरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो भंडारित भोज्य पदार्थ को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स बिना पके तले भोजन को के लिए खाद्य पदार्थ को पैकेट में यही गैस भरी जाती है। जो इसका पैकेट तैयार किया जाता है उसमें यही गैस भरी जाती है ताकि वो पदार्थ जो है हवा की ऑक्सीजन से संपर्क ना होने पाए। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन का उपयोग ना, और ऑक्सीजन का उपयोग भी हम लोग देखें। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में।